जासन कर्म छिपावत हो, सो तो देखत है घट में घर छाए। यही गहो धरे सरणी ने तो आवत काल कमान चढ़ाए। भगवान क्या कहते हैं राम? नर्तन की उपादेयता बताए हुए कहते हैं, यद्यप तुमको यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर मिला हुआ है, किस लिए मिला है? यही तन कर फल विषय न भाई। विषय सुख तुम अन्य शरीरों में भी भोग सकते हो, लेकिन निर्विषय तत्व को प्राप्त करना केवल मनुष्य शरीर में ही होगा और किसी से नहीं। हुआ नहीं, होता नहीं, वो होनहारा है। इसलिए उस ईश्वर का भजन, ईश्वर के भजन में ही कल्याण है और किसी में कल्याण नहीं। संत तन कर फल विषय न भाई, तब क्या हुआ? विषय है रूप रस गंध स्पर्श शब्द, तो इसका अर्थ होता है यह तन कर फल निर्विषय भाई। यह मनुष्य शरीर का फल है, निर्विषय की ओर चलिए। यह संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए यह मनुष्य शरीर नाव के समान है। और भगवान कहते हैं कि अनुकूल वायु यह मेरी कृपा है। संत कवि पलटूदास जी कहते हैं, अरे नाव तुमको मिल जाए, अनुकूल वायु मिल जाए, लेकिन अगर खेवैया नहीं मिले तो नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरो पार? तो क्या पार करने वाले केवट कौन होंगे? तो कहते कर्णधार सदगुण दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। इस नाव को, शरीर रूपी नाव को संसार रूपी समुद्र से पार करने के लिए संत सदगुरु कर्ण था। ज्योति जावी पार गुरु कर्णोधार, से पीने के आर तिन्ही नारायण। गुरु की शरण जाओ, उनसे सद शिक्षा सद दीक्षा प्राप्त करो, सदाचार समन्वित हो, सत्य साधना करो, पार। यह मनुष्य शरीर की उपादेयता है, भोगों की बहुलता नहीं। हमारे गुरुदेव कहते हैं, वह मार्ग कैसा है? कोई कठिन नहीं, सरल है। यह दुर्लभ शरीर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान राम ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य शरीर मिला है, यह बहुत बड़ा भाग्य है। ठीक है भाई, कोई एक आम का पेड़ आपको दे दे तो, और वह आम भी 12 मास फलने वाला हो पेड़, तो उस पेड़ को आप ले लें और रोज जपते रहेंगे, बरमसिया आम का गाछ मिल गया है, फूलेगा फलेगा, खाएंगे, आराम से रहेंगे। केवल माला जपने से वो नहीं होगा। उस गाछ को जमीन में गाड़िए, उसमें पानी दीजिए, खाद दीजिए, कहीं जंगल निकले तो निकोनी कीजिए, पटाते रहिए, तब वो गाछ धीरे धीरे बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते वह पल्लवित होगा, पुष्पित होगा और फलित होगा। मनुष्य शरीर मिल गया, यह बड़ा भाग तो हो गया, लेकिन उसमें खाद पानी भी तो कुछ चाहिए। तो कहते हैं वह तब होगा जमीन में गाड़ना, बड़े भाग पाइए सत्संगा। जब मनुष्य का शरीर मिला है तो सत्संग करोगे तो वो जमीन में वह बीज गड़ जाएगा, गाछ गड़ जाएगा। अब जब गाछ गड़ गया नीचे में तो पानी चाहिए, खाद चाहिए, वो सब क्या है? तो गोसाई जी कहते हैं जे गुरु पद अंबुज अनुरागी,
ते लोकों वेदों बड़ भागी, संत सदगुरु की शरण जाओ। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, तो क्या होगा? ते लोकों वेदों बड़ भागी, तुम्हारा भाग्य और जग जाएगा। तो वे जो तुमको संत सदगुरु मिलेंगे तो कुछ करने के लिए बतलाएंगे, मानस जप बतलाएंगे, मानस ध्यान बतलाएंगे, और जब उस ध्यान को करने लग जाओगे तब दर्शन उनके उर्माह करें बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। जब वो मानस ध्यान करता है और सही सही आता है तो समझिए नाव किनारे में लग गई है, बैठो और उस पार जाओ। लेकिन यह तो स्थूल सगुण साकार ही रह गया, आगे बढ़ना चाहिए। गुरु का केवल स्थूल रूप नहीं होता, गुरु का सूक्ष्म रूप भी होता है। वह क्या है? जब दृष्टि साधन की क्रिया करोगे, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करोगे। कैसे? श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तमसो सुप्रकाशु, बड़े भाग उड़ावहि जासु। उसका बड़ा भाग्य है जिसके अंदर में वह प्रकाश है। गुरु प्राप्त किया, प्रकाश प्राप्त किया, जब तक गुरु पद नख मणिगण ज्योति नहीं जानोगे क्या है और करोगे, तब तक कैसे मिले? एक संत हुए अयोध्या में, पलटू दास जी, उन्होंने कहा आपके अंदर में चिराग बल रहा है। एक बंगाली संत महात्मा कहते हैं, चंपो को कोलिका नवो घोने ढाका, सुधा माखा रूपो अंतरे, जे हेरे ताहारे अपने पाश्वरे, जहा व्यक्त चौरा चौरे। उसको जानो तब और तुम्हारा बड़ा भाग्य होगा। और हमारे गुरुदेव कहते हैं, अरे वो चिराग जलेगा या प्रकाश होगा, इसके लिए कहीं जाना है बाहर में? नहीं नहीं, सतगुरु भेद बतावे। जो संत सदगुरु होते हैं बतलाते हैं वह क्या रास्ता है। सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, में ही प्रभु मिलते। वह कब? अमृत ध्वनि की नौबत जहरत, बर भागी सुनते। जो दृष्टि साधन की क्रिया करते हैं, अंतः प्रकाश मिलता है, अंतर्नाद मिलता है, उनका भाग्य जग जाता है। वह तो अमृत है। तमसो मां ज्योतिर्गम्य, असत मां सदगम्य, मृत्योर मां अमृतगम्य। अमृत तो वहां मिलता है, उसको प्राप्त करता है। अमृत तो लाभ करता है, उसको प्राप्त करते। सुनत जो आंतरिक नाद को, सार शब्द को सुनता है। लखत जो अपने ब्रह्मांड के दृश्यों को देखता है। सुख लहत अद्भुति, इतना सुख मिलता है, अद्भुत सुख मिलता है। जीवन में कभी उस तरह के सुख से भेंट किसी को नहीं होती। परिणाम उसका क्या होता है? मैं ही प्रभु मिलते, परम प्रभु परमात्मा मिल जाते हैं। मनुष्य शरीर की यही उपादेयता है। थोड़े से शब्दों में आप लोगों की सेवा की। आप लोग बहुत धैर्य के साथ घंटों यहां बैठे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और कल भी आप लोग इसी तरह शांत भाव से रहेंगे, इसलिए आप लोगों को एडवांस धन्यवाद है।